नमस्कार फरीदाबाद, मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें बीएसपी के कार्यालय पर मौजूद है बल्लभगढ़, और हमारे साथ हैं लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी के किशन ठाकुर जी है। बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है लोकसभा क्षेत्र में वो सक्रिय हैं और हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी में जुटे पड़े हैं। बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि देश और प्रदेश की राजनीति में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठाकुर साहब, जगह जगह आप जा रहे हैं और ऐसे में दूसरा पक्ष जो है 10 लाख पार के नारे लग रहा है, ऐसे में कैसे मुकाबला होगा आपका? ऐसा है जो जनता तय करेगी। ऊपर प्रभु हैं, नीचे जनता है। जनता ने मन बना लिया है कि अब क्या बीजेपी को हराना है और किशन को जिताना है, किशन ठाकुर को। क्या एजेंडा रहेगा? किन मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच जाएंगे आप? हम तो पिछले 2 महीने से जनता के बीच में जा रहे हैं। वैसे तो मैं 40 साल से जनता के बीच में रहता हूँ। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, मैं हर जगह जाता हूँ। मगर पिछले 10 साल के अंदर एक भी काम नहीं होया। देखो, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हमारे फौजी भाई परेशान है। पानी नहीं है पीने का, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आप मुझे एक काम तो गिनवाओ इनके। भाई मैनिफेस्टो जो ये बनाते हैं उस पर अमल तो नहीं करते। पहले इन्होंने, आपको पता होगा, आज से 10 साल पहले के भी 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बीजेपी ने कहा 15-15 लाख रुपए। 1 रुपया भी किसी का आया खाते में? बताओ आप। ऐसे में अभी घोषणा पत्र जो है बीजेपी ने जारी कर दिया है, लेकिन आप लोग फरीदाबाद वासियों को क्या विश्वास दिलाते हैं? मैं फरीदाबाद वासियों को, जो 25 लाख वोटर हैं, मैं, ऊपर तो प्रभु है और नीचे ये है, ये भी भगवान का रूप है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ फरीदाबाद की जनता को कि 24 लाख वोटें हैं तकरीबन, 24 हो 25 हो। और आने वाले समय में अगर भगवान ने और बंसी वाले ने, जैसा मुझे रिस्पांस मिल रहा है गांव में, कॉलोनियों में, अब लोग बदलाव चाहते हैं। ना बीजेपी को चाहते, ना कांग्रेस को चाहते, बदलाव चाहते हैं। भाई किशन ठाकुर को बनाना है हमें। लोगों ने मन बना लिया है। मैं तो पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ गाँवों में और शहरों में, कॉलोनियों में। देखो, मैं मुद्दे एक है, एक हो तो गिनवाऊँ, अनेक मुद्दे हैं। जगह जगह कूड़े के अंबार लग रहे हैं। 9 विधानसभाओं में, आप मुझे बताओ, आपसे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, 9 विधानसभाओं में सड़क सारी टूटी पड़ी हैं। विधायकों की 10 साल विधायक परेशान रहे, कोई नहीं चली विधायकों की। अपनी सिर्फ सांसद ने चलाई है, मिनिस्टर ने चलाई है अपनी, कोई विधायक की नहीं चली। आज विधायक बहुत परेशान है क्योंकि एक विधायक को कम से कम 2500 करोड़ रुपए मिलने चाहिए जब विकास होता है। हमारे 9 विधानसभा में कोई विकास नहीं होया पिछले 10 साल में। मदर यूनिट की बात कही, किसी पत्रकार साथी ने पूछा उन्होंने कि फरीदाबाद में आप ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं और ऐसे में मदर यूनिट जो है यहाँ पर लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मदर यूनिट के लिए तो जगह नहीं है, फरीदाबाद जो है वो मतलब बहुत महंगा शहर है। ऐसा है, कौन कह रहा जगह नहीं है? सरकार चाहे तो कुछ भी मिल जाएगा। आप मुझे बनन दो, मैं जगह 1 मिनट में 10 जगह दे दूंगा, एक की जगह। सरकार के हाथ में तो होता है सब कुछ। सरकार तो फेल है बिल्कुल। 10 साल की सरकार बिल्कुल फेल है, कोई काम नहीं हुए। अगर मुझे मौका दिया, सबसे पहले बेरोजगारी दूर करूंगा। देखो, आप मुझे, आपसे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। सिलेंडर 500 रुपये का आता था, आज 800, 900, 1000 रुपये का सिलेंडर है नहीं है। भाई 1000 रुपये का सिलेंडर है, 900 का कर दिया, आप 100 रुपये कम कर दिए मेरे ख्याल में। मगर पेट्रोल, डीजल, किसानों को डीजल चाहिए। आज हमारा किसान जगह जगह बैठा है। 700 किसानों ने आत्महत्या करी है, कुछ इन्होंने मारे हैं, कुछ बेचारे मरे हैं। किसान, जब देश का किसान और नौजवान परेशान हो तो देश में बदलाव चाह रहे हैं लोग। फरीदाबाद में तो 100% अब के राजपूत वोट नहीं करेगा बीजेपी को। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ना कांग्रेस को करेगा ना बीजेपी को करेगा, क्योंकि हमारी इन्होंने अनदेखी कर रखी है देश में। गुजरात में देखो हमारे पर लाठीचार्ज होया, यूपी में लाठीचार्ज होया, हरियाणा में करनाल में लाठीचार्ज होया। एक भी इनको, और हमारे देखो भामाशाह हैं, लाला लोग हैं, उनके लिए लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई, भामाशाह ने तो महाराणा प्रताप जी का साथ दिया था, तो भामाशाह के, इनके बगैर तो सरकार भी नहीं चलती।
सरकार में 36 बिरादरी जब वोट देती हैं, जब ही आदमी विधान एमएलए बनता है, जब ही संसद बनता है। सरकार में तो अब ये तो एक तरफा चल रहा मामला इनका, खाली बीजेपी का एक तरफा चल रहा मामला। अब देखो मुझे एक बात बताओ, वो तो अपने सामने किसी को मान ही नहीं रहे, हमारे सामने तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है टक्कर में। भाई मैं बताऊं, जो ये जगह जगह ऑफिस खोल रहे हैं, आप देखना एक एक विधानसभा में 5-5 ऑफिस जो कार्यालय खोले हैं वो कैंडिडेटों ने खोले हैं, पार्टी ने भी कोई नहीं खोला। जो ये मंत्री जी जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो वो कैंडिडेट कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे। भाई मैं कह रहा हूं खुद गांव में वोट मांगने जाओ ना, किसानों में जाओ, झुग्गी झोंपड़ियों में जाओ। क्या काम है झुग्गी झोंपड़ी में? कोई खरंजा नहीं लगा, पानी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। पहले नंबर पे बेरोजगारी है फरीदाबाद में कम से कम 10 लाख आदमी काम करता है और 5 लाख नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, बताओ आप। और अनदेखी सबसे ज्यादा तो हमारे साथ हो रही है। पिछली बार नगर निगम में 40 टिकट मिली थी, 40 में तो हमें एक भी नहीं मिली। अब मेरे बोलने के बाद भी 9.5 साल बाद हमारे संजय को मंत्री बनाया है। जब मैं बार बार बोलता रहा भाई ठाकुरों को कुछ नहीं, ठाकुरों को तो डंडे लग रहे हैं। देखो माननीय राजनाथ सिंह साइड लाइन कर रखे हैं, कोई भी राजपूत देश में बीजेपी में सब साइड लाइन कर रखे हैं बीजेपी पार्टी ने। जो बड़े नेता हमारे दो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, सब साइड लाइन कर रखे हैं। जो काम करने वाले उन्हें आगे नहीं आने देते, ये काम होया ही नहीं है। आप खुद जो है पहले कांग्रेस में रहे, फिर आपने बीजेपी में सेवा की, फिर अब जो है प्रत्याशी के रूप में बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो बीजेपी छोड़ने का क्या कारण रहा आपका? देखो ऐसा है, हमारे साथ अनदेखी हुई है और खासकर मेरे साथ। मैंने पिछले 40 साल से गरीब मजदूर किसान की हमेशा बात उठाई है। और जहाँ तक जब मेरी सरकार में चलती थी तो मैंने अफसर भी जो आज ये बेलगाम घूम रहे हैं ना, इनके भी लगाम डाल रखी थी। और नौकरियां भी लगाई हैं मैंने, सरकारी भी लगाई हैं, प्राइवेट भी। आज भी प्राइवेट सेक्टर में 2-4 बच्चे रोज लगा के आता हूँ, आज भी इस हालात में भी। और इन्होंने को लगाया हो तो आ जा सामने बैठा लो, कांग्रेस वाले उनको बैठा लो, बीजेपी को। इनके यहाँ 2-2 घंटे लोग बैठते हैं बाहर। और किशन ठाकुर बनेगा तो किशन ठाकुर के बच्चे इनके यहाँ मेरे संग 1 to 8 बात करो सीधी, कोई बैठने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मेरे बच्चे से करो, मेरे परिवार वाले से, किसी से भी करो, मेरे से करो बात सीधी। जो हमारे 25 लाख वोटर हैं, इनका तो सिर्फ 1% है वोटर, 99% तो इनको वोट ही ना दे रहा आपका, क्योंकि उनके सुनते नहीं है। 2-2 घंटे बाहर बैठाते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों ऐसे करते हैं। मैं 40 साल से देख रहा हूं उनको, 2-2 घंटे लोग तंग आकर चले जाते हैं बेचारे इनकी कोठियों पर। तो ये क्या विकास करेंगे? विकास तो मैं जमीन का आदमी हूं, जमीन पब्लिक के बीच का आदमी हूं। मुझे पब्लिक कहीं भी पकड़ सकती है, रास्ते में भी पकड़ के काम बता देगी, मैं करूंगा। मोहना की बात करें तो 40 गांव की जो सरदारी है वहाँ पर धरने पर बैठी है। वहाँ पर जो है उन्होंने होली से लेकर हर त्यौहार जो है मनाया, लेकिन आज भी एक बार जो है सांसद साहब वहाँ पर जाने को राजी नहीं है। तो ऐसे में वो किस तरीके से देख रहे हैं वो चीज़ को? आप एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले भी कहा, आज किसान और नौजवान खासकर, आज जो हम चैन की नींद सोते हैं फौजियों की बदौलत है। हमारे बच्चे जो सोते हैं देश में, हमारे सीमाओं पर जवान खड़े रहते हैं जब हम चैन की नींद सोते हैं। किसान हमारे पेट भरता है हिंदुस्तान के लोगों का। आज किसान परेशान है, 6-7 महीने से बैठा है। कोई भी मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी, कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचा अभी तक। आज किसान बेचारा 7 महीने से बैठा है, पूरी सर्दी बैठा रहा है। पनहेड़ा में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी और योगी जी आने वाले थे, वहाँ पर घोषणा भी करके गए थे। मैं कह रहा हूँ सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा करी थी, मगर अमल तो नहीं हुई ना भाई। घोषणा तो पत्थर पे पत्थर लगा रहे हैं, घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं, बाकी काम तो जमीन पे है नहीं। आप कहीं भी देख लो, 9 विधानसभाओं में कोई काम नहीं हो रहा। एमएलए की 10 साल बिल्कुल नहीं चलन दी। एक आधा एमएलए की तो मैं कहता नहीं कोई अपने दम पे कोई काम करवा गया हो, कोई विकास नहीं हुए। सड़कन का बेहाल है, पानी पीने का नहीं है, बिजली 4 घंटे आती है, किसानों की 8 घंटे आनी चाहिए, 4 घंटे। शहरों में तार टूट जाता, 10-10 दिन तो कोई लगाने नहीं आता।
प्रशासन तो बेलगाम हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो या हिमाचल हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान हो, अब क्या राजपूत वोट नहीं डालेगा बीजेपी को। गुजरात में लाखों की तादाद में जो है एक जनसभा हुई थी वहाँ पर, और लाखों की संख्या में जो है राजपूत के समाज के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। टॉर्च बुझाकर उन्होंने अपना वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। देखो ऐसा है, मैंने फिर आपको कह रहा हूँ कि आज पूरे देश के हालात सही नहीं है। ये तो एक तरफा जैसे एक डिक्टेटरशिप होती है ना, ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो हमारा फौजी पहले नंबर पे, 4 साल में तो नौजवान तैयार होता है। और देश में भगवान की कृपा से और जनता की कृपा से अब के हमारी सरकार में साझा होगा, और हम फौजियों का जो पहले नौकरी थी वही नौकरी करेंगे। और 1 साल के अंदर अंदर फरीदाबाद में बदरपुर बॉर्डर तक, हतीन तक सारी सड़कें, पानी, बिजली, भाई हमारी ड्यूटी बनती है, विधायक की और एमएलए की और एमपी की ड्यूटी बनती है कि हमें सब, हम अगर हम इनको पानी 4 चीज़ भी नहीं दे सकते तो दंगे क्या पता। पीने का पानी कितना खराब आ रहा, सीवर का पानी शहरों में, खासकर बड़कल चले जाओ, एनआईटी चले जाओ, ओल्ड आ जाओ, बल्लभगढ़ आ जाओ, 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। तिगाम विधानसभा में देख लो, सेक्टर 29 हो, 28 हो, 30 हो, पीने का पानी सही नहीं है। वो क्या हो रहा है, सीवर का पानी, लोगों को जॉन्डिस हो रहा है। मतलब बीमारी जो फैल रही है, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रही, इनका अपना कोई पर्सनल, देखो भाई मैं अखबार वालों की तो कहता नहीं, क्योंकि कोई लोग अच्छे भी लिखते हैं, कोई गलत भी लिखते हैं, बाकी अखबार वाले भी इनकी ज़्यादातर इनकी दिखाते हैं, टीवी वाले भी। तो एक बड़ा अखबार, उनके जो ब्यूरो चीफ है, हरियाणा ब्यूरो चीफ, वो प्रचार कर रहे हैं। भाई मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि उनको तो टीवी में जमीन ही नहीं। भाई आप लोग किसानों के पास जाओ, मजदूरों के पास जाओ, 36 बिरादरी में ज़मीन पे जाओ, ज़मीन पे काम नहीं है, सिर्फ टीवी पे काम है। टीवीओं में काम हो रहा है, चैनलों में काम चल रहे हैं, चैनलों से ऊपर बात हुई पड़ी है, वो चैनल वही दिखाते हैं जो बोलते हैं। हमारे लोगों को कौन दिखा रहा चैनल? भाई एक आध आप लोग अच्छे हो जो दिखा रहे हो, नहीं कोई नहीं दिखाता। आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के अंदर क्या है मन में? लोग ये चाहते हैं बदलाव, ना तो वो बीजेपी को तो चाहते ही नहीं और कांग्रेस को भी नहीं चाहते। कांग्रेस के भी जो चुनाव लड़ेंगे उनके यहाँ भी दरबार लगता है, 2-2 घंटे बाहर बैठते हैं लोग। आज लोग और खासकर नौजवान हमारे ये चाहते हैं कि भाई हमारे बीच का आदमी हो जो हमें सड़क पर रोक कर बात करें। वो किशन ठाकुर है ये, जो बीच में सड़क पर रोक कर कोई भी बात कर सकता है। मेरा वोटर कोई भी 25 लाख लोगों में से रोक के बात कर सकता है, मेरे बच्चे से, मेरे परिवार से, किसी से भी बात कर सकता है। हमें ये काम है, आधी रात हम काम करके देंगे उनका, हमारी ड्यूटी है ये। जब जनता हमको वोट देती है, भाई मुझे एक बात बताओ, एमएलए बनता है जनता से बनता है, एमपी बनता है जनता से बनता है। जब एमपी बनता है जब भी तो मिनिस्टर बनता है। आज हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री अगर बनने हैं तो एमपी उनके ज़्यादा हैं, इसीलिए तो बनने हैं। अब ये लोग कहते हैं जी बहन जी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री। हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी इकले बने थे जनता दल में, बनी ना सरकार, प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने विकास किए, काम किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पता नहीं प्रभु किधर को घूम जाए। और अब के नवरात्रे चल रहे हैं, माता की पूरी कृपा है और प्रभु की भी कृपा है और जनता भी भगवान का रूप है। मेरे 24-25 लाख वोटर, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आने वाली 25 तारीख को जहां हाथी का निशान है उस बटन दबा के मुझे विजय बनाएं और मैं लोगों के बीच का आदमी हूं, बीच में काम करूंगा। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं 2 लाख प्लस से जीतूंगा। अब के वो 2 लाख प्लस से, 2 लाख प्लस से जीतूंगा चुनाव। बड़ा कड़ा वो कह दिया आपने, क्योंकि 10 लाख पार के वहां नारे लग रहे हैं, आपने बोला 2 लाख। मैं बताऊं, वो तो पहले भी तुम्हें पता 45-70 पार बता रहे थे। कितनी सीट आई थी? 70 पार, 70 पार, 70 पार। मेरे ख्याल में 40-42 सीट आई थी। 75 पार बोल गए। हाँ 75 पार, 75, 70 पार, 75 पार। देखो ना, ऐसे अब 400 पार बोल रहे हैं। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप ध्यान रखना, इनकी सीट मुश्किल से मुश्किल 200 पर रुक जाएंगे, 200 पे। ये तो 400 की बात कर रहे हैं। अरे भाई फरीदाबाद को लगा लो,
फरीदाबाद में पिछले 10 साल के अंदर अंदर बेरोजगारी बहुत हुई है। ये तो असली तो बिल्डर हैं, ये लीडर नहीं है, जनता के बीच में रहते ही नहीं। 2-2 घंटे मैंने अपनी आंखें से देखे, लोग बैठे रहते हैं। ऐसे कांग्रेस के हैं, ऐसे बीजेपी के हैं, 2-2 घंटे। ग्रेटर फरीदाबाद में तमाम सोसाइटियां हैं और तमाम सोसाइटी के लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर जो है अभी भी मतलब सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। पानी नहीं है पीने का, सीवर का विकास नहीं है, बहुत परेशान है लोग। जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, रोज जाते हैं बेचारे, आ जाते हैं वापस। आज 5 साल 10 साल से डोल रहे हैं वो तो, जगह जगह बेचारे परेशान हो रहे हैं। कोई कुछ सुनने को राजी नहीं है, किसी को पोजीशन नहीं मिली है, किसी को पानी नहीं है, किसी पे बिजली नहीं है। कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह राशन कार्ड लाओ, कोई कह आधार कार्ड बनाओ, कोई मतलब 100 तो चीज़ मांगी जा रही है उनसे। भाई गरीब आदमी, आप एक बार बताओ 89 विधानसभा में आ जाओ, जितनी भी सड़क बनी है पहले सीमेंटेड थी, अब सब पे टाइल लगी हैं। अब एक बार उन्होंने पानी की लाइन डाली, जब खुदाई हुई तो उनकी पानी की लाइन टूटी। एक बार सीवर की लाइन डाल दी, फिर पानी की भी टूटी, सीवर की भी टूटी। तो जो आम आदमी है, आम, उस पर 20-20 हज़ार रुपये या सरकार ने पहले ले लिए। मतलब सरकार को भरने पड़े बेचारे, क्यों 5,000 सामान लाओ, प्लम्बर लाओ, जब जाके कराओ। हमारा फर्ज बनता है भाई, सरकार की जो प्लानिंग है, आज अगर भगवान ने हमें मौका दिया, प्रभु ने, तो सरकार के नुमाइंदे और सांसद या मिनिस्टर और लोग जो हमारी सोसाइटी हैं, उनमें प्रधान है या सरपंच है, इलाके में मौजूदा आदमी है, उनको बुला के, और 25 साल बाद की, अगर जैसे हमारी पानी की लाइन डल रही है, हमें ये देखना है भाई अब यहाँ रह रहा है 5,000 आदमी और इसी इलाके में फिर रहेगा 25,000 आदमी, तो उसी हिसाब से हमें बड़ी लाइन डालनी चाहिए, पानी की भी और सीवर की भी। प्लानिंग तो कोई है नहीं, आ गए नाली बनाते जा रहे हैं, अब पीछे पीछे ढकते जा रहे हैं इन्हीं के लोग। 9 साल में मेन कनेक्शन आज तक नहीं जुड़ा। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। मतलब है अगर नाली बनाएंगे, ये आगे बनती जाएगी, पीछे पीछे ढकती जाएगी, फिर दोबारा आ जाते हैं उस पर 2-6 महीने बाद। 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, मैं तो 200 का नहीं, वो तो हो सके 1000 करोड़ का हो, ये 200 का तो उजागर होया है। तो घोटाले पे घोटाले हुए हैं फरीदाबाद में। तो भाई मेरी देखो सीधी सीधी बात है, अगर प्रभु ने आज 8वां नवराता है माँ का, और माँ जो है सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, जो जन्म देने वाली है, और ये माँ। तो जब यही, आप मुझे एक बात बताओ, पीने का पानी नहीं है ना आम आदमी पे, पीने का पानी गरीब आदमी कैसे करे? जो बोतल खरीदता है उसका भी पता नहीं कैसे बन रहा पानी, बेचारा बाहर, हर आदमी पानी बाहर से लेके पी रहा है। यानी पहले क्या था, 10 साल पहले टोंटियों में से पानी पीते थे। भाई मैंने सरकार में भी रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं सरकार में नहीं रहा हूँ, मगर ऐसा कभी नहीं होया जैसे अब हो रहा 10 साल में। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने 50 साल राज किया है, कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस भी क्या करती है कि चंद लोग होते हैं 10-5, उनकी सुनती है, बाकी बेचारे बैठे रहते हैं। जैसे ही साहब आ रहे हैं जी, मंत्री जी आ रहे हैं जी, एमएलए साहब आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, बैठ के लोग चले जाते हैं। किसी को ड्यूटी भी जाना पड़ता है, अब 4-4 घंटे कौन बैठे इनका। तो लोगों में बदलाव ये है कि भाई ऐसा आदमी हो जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की सुने। अगर जनता आप पे विश्वास दिखाती है, सबसे पहला काम फरीदाबाद के लिए आप क्या करें? सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, दूसरे नंबर पर पानी। कैसे करेंगे? कराऊंगा लोकसभा में बोल के, मैं अपने इलाके के लिए बोल के पैसा लाऊंगा। जब मैं बन जाऊंगा पैसे लाऊंगा ना, करोड़ों रुपए, ये भी तो काम होंगे। ये मेरी ड्यूटी है लाने की। जो प्रतिनिधि होता है ना, वो चलाने के निर्भर है। मैं चलाने जानता हूँ, मैंने अपने टाइम में फुल चलाई है। मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जब मैंने फुल चलाई है, लोगों के काम करे। मैंने हजारों स्टैंड लगवाए पानी के, और नाली, खरंजा, सीवर, कई कॉलोनियों में, कम से कम 100 कॉलोनियों में काम कराया मैंने। मैं तो बीच में रहता हूँ कॉलोनी में, आज भी रहता हूँ, पहले भी रहता था। मैं महलों में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो बसेलवा कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ बल्लभगढ़ में रहता हूँ। बताओ, अगर मैं पैसे कमाता, क्या बसेलवा कॉलोनी में रहता क्या? 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, मैं किसान का बेटा हूँ,
पहलवान का बेटा हूँ, इतिहास रच दूंगा, इतिहास 5 साल में। तो पहली बात तो 1 साल में इतिहास रच दूंगा, वो काम कह दूंगा जो 50 साल में काम नहीं हुए, वो फरीदाबाद का काम करूंगा। आज ये बेरोजगार हैं, डिग्री लेकर घूम रहे हैं बेचारे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही बच्चों की। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम पीने का पानी भी नहीं दे सकते तो मेरा मानना है एमपी को रिजाइन देना चाहिए। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद कही जाती है, कुछ किलोमीटर के दायरे में जो है वो सीमित है। आप किस तरीके देख रहे हैं स्मार्ट सिटी? मुझे एक बात बताओ, 28, 29, 30, 31 5 सेक्टर में तो मैं मानता हूँ स्मार्ट सिटी है। बाकी तिगाम विधानसभा में चले जाओ, बल्लभगढ़ में चले जाओ, फरीदाबाद में चले जाओ, पलवल में चले जाओ, NIT में चले जाओ, बड़कल में, कूड़ों के अंबार लग रहे हैं, गौ माता गंद को खा रही हैं। भाई देखो मैं बताऊं, इनको पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। गौ माता के रख रखाव पे 9,000 रुपये खर्चा आता है। भाई साहब एक बात बताओ, जो आदमी बेचारे गाय हैं, बछड़ा हैं, ऐसे ही डोल रहे हैं, पॉलीथीन खा रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब ये हमारी ड्यूटी नहीं है क्या? एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगह जगह गौशाला खुलवा दी है, तो इनको पकड़ के गौशाला करो। ये तो काम सरकार के ही तो हैं कि मेरे हैं? एक गाय, एक गौ माता को उठाने के 9,000 रुपये खर्चा। गलत है। आज जो है कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है फरीदाबाद में, एक ले दे के बादशाह खान है। लोग कुछ बेचारे एक्सरा करवाने जाते हैं तो यहाँ तो एक्सरा की मशीन नहीं है, कोई खून टेस्ट कराने जाते हैं तो यहाँ तो खून की मशीन नहीं है जी। यहाँ तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है, अफसरशाही चल रही है फरीदाबाद में। और बीजेपी जो कहती है वो करते हैं, बाकी 99% लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही बेचारों। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब हमसे बात करने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है फरीदाबाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।